Hello friends, welcome back to my channel. My name is Raman and you are watching Solar Facts. So चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के अपने इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई भी एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, सो ऑन ग्रिड सिस्टम का आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है, अगर आपका ग्रिड का सप्लाई आ रहा है, ग्रिड मतलब डिस्कॉम का सप्लाई आ रहा है, तभी आपको सोलर का आउटपुट दिखता है, यानी कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट हो रहा होता है। अगर आपका ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपका सोलर का आउटपुट जो है वो कम्प्लीटली क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि आपके सोलर से किसी भी तरीके की बिजली जो है वो जनरेट नहीं हो रही होती है ना। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि इंडस्ट्री क्या करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री ओनर्स बोलते हैं कि हम क्या डीजी से रेफरेंस देके अपने सोलर सिस्टम को चला सकते हैं। तो इसका जवाब है यस, बट इसके बाद भी एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है कि इंडस्ट्री ओनर्स क्या सोचते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरा एक 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, मेरा लोड भी इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट अगर 100 किलोवाट रन करता हूं, तो क्या मैं 2 या 3 किलोवाट का डीसी खरीद के रेफरेंस वोल्टेज देके क्या मैं सोलर के उसके साथ सिंक्रोनाइज कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो आपके लोड की रिक्वायरमेंट है और जो आपका डीजी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए सोलर जो है उसका आउटपुट जो है वो टोटल डिपेंड करता है सन लाइट कैसा है, सन का इरेडिएशन कैसा है, क्योंकि सोलर जो भी है वो धूप से ही बिजली बनाने वाला है। अब इंडस्ट्री का जो लोड पैटर्न होता है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में किसी इंस्टेंट पे 50 किलोवाट का लोड चल रहा है तो चलेगा, किसी इंस्टेंट पे 70 किलोवाट का लोड है तो वो चलेगा। बट सोलर में क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर क्लाउडी वेदर हो गया, इवन 12 भी बज रहे हैं या 1 बज रहा है दिन के, फिर भी अगर क्लाउडी वेदर हो गया तो सोलर का आउटपुट आपका हो सकता है 100 किलोवाट का 10 किलोवाट भी हो जाए, 20 किलोवाट भी हो जाए, 30 किलोवाट भी हो जाए। बट अब क्या है कि लोड आपका 50 किलोवाट चल रहा है, सोलर से आपको 20 किलोवाट ही मिल रहा है। अगर आपका डीजी कैपेसिटी मान लीजिए 2 किलोवाट या 3 किलोवाट से आप रेफरेंस दे रहे हो, तो 2 किलोवाट का आपको पावर डीजी दे देगा, 20 किलोवाट आप मान के चलिए कि आपके सोलर से मिल गया। बट लोड आपका 50 किलोवाट है, तो आपका लोड का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। सो सजेस्टेबल ये है कि आपका डीजी कैपेसिटी जो है वो लोड के इक्वल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने सोलर प्लांट तो बहुत बड़ा लगा दिया, बट आपका ये सोचना है कि मैं 1-2 किलोवाट से रेफरेंस वोल्टेज ही दे दूं, केवल रेफरेंस वोल्टेज से ही अगर आप चाहते हो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर चला लूं तो चला सकते हैं। बट क्या है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है ये, आप सिंक्रोनाइज करके अपने सिस्टम को हेल्दी तरीके से नहीं चला सकते हैं। बार बार आपके डीजी पे ओवरलोड कंडीशन होगी, बार बार आपका डीजी ट्रिप करेगा, एंड हो सकता है कि किसी इंस्टेंट पे आपका आर्मेचर भी बर्न हो जाए ओवरलोड की कंडीशन से। सो इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जब भी सोलर और डीजी को सिंक करेंगे तो आपका डीजी कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू द लोड। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको ये डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे सोलर फैक्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।